आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नाज। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि आइज़ आर द विंडो टू द सोल, यानी कि इस खूबसूरत दुनिया को देखने का बेहतरीन ज़रिया है हमारी ये आँखें। इन्हीं आँखों पे कई शायरों ने खूबसूरत शायरी भी की है। नाजरीन, ये खूबसूरत आँखें जितनी सेहतमंद होनी ज़रूरी हैं, उतना ही इनका दिमाग से तालमेल भी बेहद ज़रूरी है, और सही डायरेक्शन में देखना भी, दोनों आँखों का एक साथ एक सिमत में देखना भी बेहद ज़रूरी है। और अगर इनमें ज़रा सा भी तिरछापन हो जाता है या इसकी बनावट में कोई कमी आती है तो समझ लिए कि ये आई स्क्विंट हो सकता है। जी हाँ नाजरीन, आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम बात करेंगे आई स्क्विंट के बारे में, और साथ ही ये बच्चों में किस तरह से पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, क्या इसकी वजूहात है, साथ ही बच्चों में आई केयर किस तरह से की जाए, इन्हीं सब बातों पर हम तबसरा करेंगे। तो नाज़रीन, आज का ये बेहद ख़ास जो मौजू है, आप भी इस मौजू के साथ हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए और इस मौजू से और इस मर्ज़ से जुड़े जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन, चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, इससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, कुदरत ने इंसान को मुख्तलिफ आज़ा से नवाजा है, जिनमें से हर एक की अपनी अहमियत व अफादियत है। हमारे हर एक उज़्व यानी ऑर्गन का सेहतमंद होना हमारी मजमूही सेहत का जामिन होता है। जिस तरह हमारे जिस्म में दिलो दिमाग, जिगर वगैरह की निहायत अहमियत है, उसी तरह हमारी आंखें भी कुदरत का अता किया हुआ नायाब तोहफा है। इसकी देखभाल न की जाए तो कई मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिनमें स्क्विट या नज़र की खराबी भी शामिल है। स्क्विट से मुराद वो हालत है जब आंखें सीधी नजर नहीं आती और एक आंख दूसरी की तरफ मुड़ती है। स्क्विट की हालत में आंखों की पोजीशन दुरुस्त नहीं होती। एक आंख सीधी होती है जबकि दूसरी आंख दूसरी सिमत में मुड़ जाती है। ये आमतौर पर नज़र की खराबियां, दिमागी बीमारियां या पैदाइशी अवामिल की वजह से होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। स्क्विट होने की सबसे बड़ी वजह आंखों के पुट्ठों की कमजोरी या दुरुस्त तरीके से काम ना करना है। जब आंखों के पुट्ठे यकजा होकर काम नहीं करते तो एक आंख की पोजीशन बिगड़ जाती है और ये नजर की खराबी पैदा करता है। स्क्विट की हालत में ज्यादा देर तक टीवी देखना या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आंखों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्क्विट का इलाज मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। इसमें चश्मा, आंखों की मशकें या बाज़ औक़ात सर्जरी शामिल होती है। अगर वक्त पर इलाज ना कराया जाए तो ये बच्चों में नज़र की मुस्तकिल खराबी का सबब बन सकता है। याद रखें, स्क्विट की रोकथाम के लिए वक्त पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप या आपके बच्चे को आंखों की किसी भी खराबी का सामना हो, फौरन माहिर डॉक्टर से मशवरा करें, बाकायदा आंखों का मुआयना कराएं, मुनासिब नज़र की देखभाल और अगर ज़रूरी हो तो चश्मे का इस्तेमाल करें। अपनी आंखों का ख्याल रखें। स्क्विट जैसे मसाइल से बचने के लिए वक्त पर इलाज करवाएं, क्योंकि सेहतमंद आंखें रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि सेहतमंद आंखें जो होती हैं वो रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत होती हैं। स्क्विंट इन चिल्ड्रन, आखिर ये क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजूहात है, कैसे चिल्ड्रंस में ख़ासतौर से बच्चों में आई केयर की ज़रूरत होती है, इन्हीं सब बातों पर आज हम रोशनी डालेंगे। और इसके लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को, करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। इससे पहले फरहान, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में? तो आज इस ख़ास मौजू पर जो गुफ्तगू करने के लिए हमारे माहिरीन मौजूद हैं स्टूडियो में, आज सबसे पहले आपको उनसे तारुफ़ करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित सक्सेना, जो कि प्रोफेसर हैं आरपी सेंटर एम्स दिल्ली में। हमारे साथ दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर स्वाति फुलझले आलोक, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरपी सेंटर एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ जो तीसरी एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर अनु जून, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुरु नानक आई सेंटर दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और
आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। अभी अभी हमने रिपोर्ट में देखा किस तरह से बताया है कि स्क्विंट के बारे में, ये जो तिरछापन या बहंगापन भी कहा जा सकता है इसे आँखों का, बच्चों की बात हो रही है, तो उसके बारे में हमने देखा है। डॉक्टर रोहित, ये स्क्विंट है क्या? हर आदमी तो इसे समझेगा नहीं। मेरा सवाल है कि स्क्विंट क्या है, एक तो इसके बारे में बताइए, ये कितना आम है और क्या ये सिर्फ बच्चों में देखा जा सकता है या बड़ों में भी ये मर्ज़ देखने को मिलता है? तो धन्यवाद पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। स्क्विंट, बहंगापन, तिरछापन, इसका ये मतलब होता है कि एक आँख तो जहाँ आप देख रहे हैं वो देख रही है, पर दूसरी आँख तिरछी है या कहीं और देख रही है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। तो वो जो चीज़ आप देखना चाहते हैं उसकी तरफ डायरेक्टेड या उसकी तरफ दिशा नहीं है उस आँख की, तो ये तिरछापन है। और इसको देखते ही पता लग सकता है, तो ऐसा नहीं है कि ये जाहिर नहीं होता, पर कभी कभी ये हर समय नहीं होता, तो कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम है या बीमारी है जो कभी कभी भी हो सकती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, पर अधिकतर बच्चों में पाई जाती है और बहुत छोटे बच्चों में 6-8 महीने के बच्चों से हमें देखना शुरू हो सकता है और बच्चों में इसका होना ज़्यादा होता है, पर ऐसा नहीं है कि बड़ों में भी नहीं होती है। चुटपन की बीमारी बड़ों में भी चलती रहती है या फिर अपने नई तरीके से भी कारणों से बड़ों में भी हो सकती है। और जैसा ये है कि इसका कितना परसेंटेज या कितनों में देखी जाती है, तो अलग अलग सर्वेज के हिसाब से करीब 2 से 5% बच्चों में ये स्क्विंट या तिरछापन की बीमारी पाई जाएगी। राइट। आपने एक बात यहाँ पर बोली है कि ये मर्ज़ कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादातर जो हमने इस तरह के केसेस देखे हैं, हम बड़ों की बात कर रहे हैं, बच्चों की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, जिन्हें ये मर्ज़ बचपन से होगा, तो वो साफ तौर से देखा जा सकता है कि उनके जो देखने में कमी है, उनकी जो आँखों में है तिरछापन है। तो ये क्या फ़र्क है उनमें बड़ों में? जब हम देखते हैं तो तिरछापन साफ दिखाई देता है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि बच्चों में कभी दिखेगा और कभी नहीं दिखेगा, ये क्या वजह है? ये क्या बीमारी का कोई किसी तरह के सिम्टम्स हैं, क्या है, क्या कहना चाहिए? तो बच्चों में 2 तरह के ये हो सकते हैं जी। कई में बिल्कुल साफ दिखता है, शुरुआत से ही बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि तिरछापन है। कुछ बच्चों में जैसे चश्मे की ज़रूरत होती है, तो अगर उन्हें चश्मे की ज़रूरत है और चश्मे के कारण के ना होने के कारण अगर ये तिरछापन हो रहा है, तो हो सकता है कभी दिखाई दे कभी ना दे। और एक तरह का जो दिमाग का कंट्रोल होता है आंखों पे, तो बच्चा अगर ध्यान नहीं दे रहा है, दूर देख रहा है, सो के उठा है, तो हमारा दिमाग जो इन दोनों आंखों को एक साथ कंट्रोल करता है, जिससे कि दोनों आंख एक दिशा में देखें, उसका अगर कंट्रोल या उसकी जो कंट्रोल आंख के ऊपर है वो कम हो जाती है, मध्यम हो जाती है, तो ये तिरछापन बीच बीच में दिखाई देता है। तो ये ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें बच्चों में, हर समय ना दिखाई दे, और अगर लगे कभी भी तो उसकी जांच कराना ज़रूरी है। जांच कराना बेहद ज़रूरी है उसकी। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा सरमाया है, हमारे मुल्क का सरमाया है, क्योंकि मुस्तकबिल में उन्हें ही हमारे मुल्क में कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, और तरह तरह से मुख्तलिफ़ तरह के जो फील्ड्स हैं उनमें तरक्की करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए। हेलो डॉक्टर के नाजरीन से ये मेरी गुजारिश है, पर्सनल गुजारिश है, कि आज का ये जो टॉपिक है स्क्विंट इन चिल्ड्रन, बच्चों की आंखों में जो तिरछापन है या बहंगापन कहा जा सकता है, इसके बारे में गौर से देखिएगा, इसे समझिएगा, क्योंकि आप जब समझेंगे, आपके ऐसा ना हो कि आपके आसपास कोई इस तरह का बच्चा हो, लेकिन अगर है तो आप उसे गाइड कर सकें। गाइड करने के बाद जब आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे वो ठीक हो जाएगा। और जो हमारा मकसद है हेलो डॉक्टर प्रोग्राम का, कि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारा पूरा मुल्क बेदार रहे हेल्थ के तई और हमारा मुल्क एक खुशहाल मुल्क रहे, तो गौर से इस प्रोग्राम को देखिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, हमारे यहाँ पर माहिरीन हैं, उनसे आप कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर रोहित ने अभी ये बात कही कि हमें जांचें करानी ज़रूरी हैं, तो ये कांस्टेंट स्क्विंट आइज़ में है या नहीं है, या कभी कभी पैदा हो रहा है, ये भी एक कंडीशन है। तो डॉक्टर स्वाति आपकी तरफ आएंगे कि वो कौन सी कंडीशन है, ये भी बताइएगा। दूसरी बात कि किन बच्चों में ये मर्ज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो क्या अलामात हैं? देखिए, जैसे कि डॉक्टर रोहित ने बताया है, स्क्विंट लगातार साफ दिख भी सकता है, कभी कभी ये बीच बीच में भी दिखता है, बीच में स्ट्रेट दिखती हैं आइज़, जिन्हें हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में इंटरमिटेंट स्क्विंट कहते हैं। चाहे स्क्विंट लगातार दिखे, दैट जिसको हम कांस्टेंट स्क्विंट कहते हैं, या इंटरमिटेंट हो,
दोनों ही केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को कोई और आई में प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से स्क्विंट हो गया है। जी, जैसे कि कभी कभी मोतिया हो सकता है, कभी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, पलक की प्रॉब्लम हो सकती है, तरीके की चोट लगी हो, हाँ, बचपन चोट में। लगी हो। पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो जांच करवानी ज़रूरी है। जी, तो ये जांचें किस तरीके की होती है जिससे ये पता चले कि स्क्विंट जो है वो कांस्टेंट है? वो तो दिख जाता है, मतलब जैसे कि अगर आप बच्चे को जब भी देखेंगे उसकी एक आंख आपको सही लगेगी, सीधी लगेगी, और दूसरी आंख तिरछी लगेगी। तो कांस्टेंट स्क्विंट में हमेशा एक आंख सीधी और दूसरी आंख तिरछी लगती है, तो उसको मतलब उसका पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। जी जी, तो डॉक्टर अनु आपकी भी तरफ आएंगे और ये भी आपसे भी ये जानना चाहेंगे, हमने सुना है लेजी आइज़ के बारे में, तो ये पहले तो बताएंगे ये क्या है, ये कौन सी कंडीशन है और क्या इसकी वजह से भी बच्चों में स्क्विंट की प्रॉब्लम दिखाई देती है? जी, ये लेज़ी आई, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आंख या दोनों आंखों की नज़र सब नॉर्मल होती है। जैसे नॉर्मल विजन हम सबको पता है कि 6/6 होती है, इसमें एक आंख या दोनों आंखों की नज़र 6/6 से कम, जनरली हम कहते हैं 6/12 से कम होती है, और ये काफ़ी कारणों से हो सकती है। बच्चों में स्क्विंट में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्क्विंट की वजह से विजन कम हो सकती है और उसकी वजह से ये लेज़ी आई या एम्ब्लायोपिया डेवलप हो सकता है। और ये दूसरी तरीके से भी सच है कि जिस बच्चे में नज़र कमज़ोर है, जिसको एम्ब्लायोपिया है या किसी भी कारण से नज़र कमज़ोर है, उसकी वजह से भी स्क्विंट डेवलप हो सकता है। तो लेस विजन की वजह से स्क्विंट हो सकता है और स्क्विंट की वजह से लेस विजन हो सकती है। तो जैसे कि डॉक्टर स्वाति बता रहे थे कि नज़र चेक करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बच्चा हमारे पास आता है, सबसे पहले हम नज़र की जांच करते हैं और फिर आगे से लेके पीछे तक आंख के हर हिस्से की जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि कोई और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से स्क्विंट डेवलप हो रहा है। कोई पुतली में सफेदी तो नहीं है, कोई सफेद मोतिया तो नहीं है, कोई जन्मजात से पहले बच्चा पैदा हो जाए, कोई रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी या कोई आई ट्यूमर तो नहीं है जिसकी वजह से ये विजन कमजोर हो रही है या एम्ब्लायोपिया डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से स्क्विंट हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है पूरी आई का, एंड स्पेशली चश्मे का नंबर, जैसे कि डॉक्टर स्वाति ने एम्फसाइज किया। डॉक्टर अनु जून, आपने बहुत ही यहाँ अच्छे से बताया सारी चीज़ें, जबकि डॉक्टर रोहित ने भी मुझे पहले काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन अभी मैं आपके पास ही आऊँगा डॉक्टर अनु जून। जैसे कि बच्चे के साथ में उसके वालिदैन पूरी तरह से होते हैं, ये जो आपने बताया सफ़ेद मोतिया तो नहीं है, किसी तरह का कोई ट्यूमर ना हो खुदा ना खास्ता, या कोई और परेशानी, ये सारी तभी पता चल पाएंगी जब पूरी तरह से बच्चे के आंखों का चेकअप होगा, पूरी इवैल्यूएशन उसका होगा। लेकिन वालिदैन की बात करें, क्योंकि वालिदैन बच्चे के बिल्कुल करीब रहते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप यहाँ पर उन सिम्टम्स अलामात पर नज़र डालिए, रोशनी डालिए कि जिन्हें कोई भी माँ बाप आराम से पहचान लें। अगर वो परेशानी उनको लग रही है बच्चे में तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर अनु जून, देखिए, अगर स्क्विंट की ही बात करें तो बच्चों में ज़्यादातर स्क्विंट कांस्टेंट तरीके का होता है जो जल्दी उम्र में प्रेजेंट करता है, 6 से 8 महीने में प्रेजेंट करता है, और वो काफ़ी बड़ा स्क्विंट होता है। तो पेरेंट्स को साफ दिखेगा कि एक आंख बहुत तिरछी है, तो बहंगापन है, और वो इमिडिएटली हॉस्पिटल ला सकते हैं चेकअप के लिए। लेकिन किसी भी कारण से लग रहा है कि बच्चा शायद पेरेंट्स को देख नहीं रहा, बस साउंड के स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई चीज़ पड़ी हुई है उसको नहीं उठा रहा, तो ये एक साइन है कि शायद नज़र कमज़ोर है, जिसकी वजह से भी तिरछापन डेवलप हो सकता है या और कोई आंख में दिक्कत हो सकती है। जी आपने जी बताइए प्लीज़। जी, तो अगर कोई भी शंका है कि बच्चा पेरेंट्स के चेहरे को नहीं देख रहा या दूध पीते हुए माँ के चेहरे को नहीं देख रहा, नज़र कमज़ोर लग रही है, तो दिखाना है। दूसरी बात, अगर कभी भी बच्चे की आंख में कोई भी सफ़ेदी दिखे तो वो सफ़ेदी के कई कारण हो सकते हैं, अलग लेयर्स में सफ़ेदी हो सकती है, तो भी दिखाना ज़रूरी है। तो बहंगापन या सफ़ेदी या पेरेंट्स को ना देख पाना, इन 3 चीज़ों में तो पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी बच्चे को लाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। अनुजून, डॉक्टर अनुजून, यहाँ पर एक बात मैं और कहूँगा आपसे कि अक्सर देखा गया है कि एक बात है, लोग कहते हैं ऐसा, एक लेमैन भी कहते हैं, जैसे आम हमारे अपने माशरे की बात करें कि अगर बहुत से माँ बाप ये करते हैं कि अपने बच्चों को ज़रा सा वो रोए ना और वो किसी तरह से मतलब लगा रहे किसी टाइम में वो अपना काम कर लें, तो वो उसके सामने टेलीविज़न चला देते हैं बहुत छोटी सी उम्र में, और अक्सर ऐसा भी होता है कि टेलीविज़न यहाँ चल रहा है और वो साइड से देख रहा है बच्चा, तो क्या इस तरह से भी आंखों में तिरछापन होने के चांसेस रहते हैं डॉक्टर अनुजून? जी बिल्कुल, आजकल तो इनफैक्ट इसको हम मायोपिया बोलते हैं, जब बच्चों में बहुत जल्दी नंबर आने लगता है और इसका इंसिडेंस बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। हमने देखा है स्पेशली कोविड के बाद, जब से ऑनलाइन टीचिंग और कंप्यूटर यूज़ और ज़्यादा हो गया है बच्चों में,
मायोपिया का इंसिडेंस बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। जी। तो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो खेलें, जी। खेल कूद करें। बड़े बच्चों में भी बाहर के खेल ज्यादा जरूरी होते हैं कंपेयर टू कोई टेलीविजन देखना या फिर मोबाइल गेम्स प्ले करना। जी, जी, जी। तो इनमें डेफिनेटली चश्मे का नंबर आ सकता है, और क्योंकि चेकअप नहीं कराते ज्यादातर पेरेंट्स, जी। वो नंबर करेक्ट नहीं होता और इसीलिए आंख की कमजोरी डेवलप होती रहती है, और ऐसे बच्चे बिना करेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स के एम्ब्लायोपिया में जा सकते हैं। जी, जी, जनरली जी। पेरेंट्स बाद में लेकर आते हैं। तो एम्ब्लायोपिया ट्रीटमेंट की बहुत ही सेंसिटिव एज होती है। पहले 7 to 8 इयर्स में जितना थोड़ा सा ज्यादा आपको रोकूंगा मैं यहाँ, बहुत अच्छे से आप यहाँ एक्सप्लेन कर रही हैं। कॉल आ गई है, यहाँ पर कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। वेरी गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं निधि बात कर रही हूँ। जी। एक्चुअली खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। मैं फैशन डिजाइनर हूँ। जी। तो मेरी ना जो नंबर है, एक राइट आई का 0.5 है और Okay. दूसरी का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेफ्ट का ना ओके। वो 2 point something है। जी। तो और मेरा क्या है, ऐसे टोल्ड मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो मेरा ना थोड़ा बारीकी का काम ज़्यादा होता है, और जी। कभी कभी डिजाइनिंग के लिए मुझे आई पैड पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जी। तो जब मैं चश्मा बनवाती हूँ तो मेरे को कहा जाता है, कहना है कि आप ब्लू कट ले लो या आप इसमें एंटी क्लियर भी ऐड करा लो। तो ये ब्लू कट एक्चुअली कुछ बेनिफिट देता है या नहीं देता? ये Okay. नंबर आपका कम होगा, मतलब क्या है इसका, कुछ एडवांटेज है या नहीं है? जी जी। निधि जी, जैसा मैं देख रहा हूँ आपकी एज 28 है यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही है। डॉक्टर रोहित आपके पास आऊँगा मैं, क्या राय रहेगी आपकी निधि जी के लिए? तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ब्लू कट चश्मे किसी भी तरीके से ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। जी। बाकी ये ज़रूर है कि हमें बाकी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी कम करनी चाहिए, स्क्रीन को एडिक्वेट दूरी पे रखना चाहिए, स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए। आप थोड़ी देर स्क्रीन में देख रहे हैं तो बीच बीच में हर आधे घंटे के बाद कुछ 2-4 मिनट का ब्रेक लीजिए, दूर देखिए। इन सब से आंखों की थकान जो है वो कम हो जाएगी। बाकी ब्लू कट लेंसेज स्पेसिफिकली कोई अपने आप में बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं करने वाले हैं, और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उनसे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हो। निधि साहबा, जैसा कि डॉक्टर रोहित ने आपको ये बताया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपने इसे समझा होगा और आप इस पर अमल कीजिए और अपनी आंखों का चेकअप भी कराते रहिए। आप फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आप डॉक्टर अनुजून अपनी बात पूरी कर दीजिए प्लीज़। जी, जैसे कि हम एम्ब्लायोपी के बात कर रहे थे, तो एम्ब्लायोपी की बहुत ही सेंसिटिव एज होती है ट्रीटमेंट के लिए। पहले 7 to 8 इयर्स के अंदर अगर पेरेंट्स लग के और डॉक्टर्स लग के इलाज करें तो नज़र वापस से बढ़ सकती है बच्चे की। लेकिन मोस्ट पेरेंट्स क्या होते हैं, जब बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, तब उन बच्चों को लेकर आते हैं, एंड दैट इज़ अ टाइम वो ऑलरेडी 12, 13, 14 साल के हो जाते हैं। तो उसमें उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वापस आते हैं कि स्क्रीन टाइम और टीवी देखना छोटी उम्र में जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए, और आउटडोर गेम्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट। जी, बहुत खूब। डॉक्टर अनु, आपने ये जो बात बताई है कि अर्ली एज में नोटिस नहीं करते हैं वालिदैन, बहुत देर होने के बाद, ताख़िर होने के बाद लेकर आते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर रोहित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्क्विंट की अगर सर्जरी ना करवाएं तो क्या शुरुआती दौर में सही हो सकता है बच्चों में स्क्विंट? तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कारण क्या है तिरछेपन या स्क्विंट का। जैसा कहा गया कि चश्मे एक बहुत बड़ा कारण है छोटे बच्चों में तिरछापन पाने का। तो अगर बच्चे को तिरछापन है तो सबसे पहले हम उसके चश्मे के नंबर की जांच करते हैं। कई बार चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है और उस स्ट्रेन के कारण तिरछापन आ जाता है। तो सबसे मामूली, सबसे आसान इलाज है बच्चे का चश्मे की जांच करना और उसको पूरे समय चश्मे पहनाना। तो कई ऐसे स्क्विंट्स हैं जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। अगर चश्मे के बावजूद अगर तिरछापन या स्क्विंट रहता है तो आगे चल के हो सकता है उसका ऑपरेशन भी कराना पड़े। पर और कारणों को भी, जैसे डॉक्टर अनु ने बोला, पूरी आंख की जांच होना जरूरी है। और क्या कारण है, कम नज़र है उसके कारण तिरछापन हो सकता है तो उस नज़र को पहले बढ़ा के अम्बलायोपिया का इलाज करें। कई ऐसे भी कई स्क्विंट्स हैं जो चश्मा और अम्बलायोपिया थेरेपी से ठीक हो सकते हैं और उसके बावजूद हमें आंख की जांच करनी चाहिए। मोतिया या कोई और पुतली या पर्दे में अगर कोई नुक्स है तो पहले उसका इलाज हो, नज़र पूरी तरह नॉर्मल हो और उसके बाद हम तिरछेपन का इलाज करें।
तिरछेपन का इलाज करें। डॉक्टर रोहित, यहीं पर मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा कि अगर जैसे किसी के घर में बच्चे को स्क्विंट्स की प्रॉब्लम हो गई है, वो उसके माँ बाप उसका इलाज करा रहे हैं, तो घर के जो दीगर बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं घर के, क्या उनमें भी इस तरह की परेशानी आ सकती है, या कुछ प्रिकॉशनरी मतलब स्टेप्स हैं उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे यहाँ पे? तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चे में स्क्विंट है तो ज़रूरी है कि बाकी बच्चों में भी स्क्विंट हो। पर फिर वापस हम उन कारणों पे जाते हैं। कई बार चश्मे का नंबर फैमिलीज में, परिवारों में रन करता है, तो अगर नंबर हाई है एक बच्चे में तो चांस है कि दूसरे बच्चे में भी हाई हो। अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंटल या ऐसे उनकी आदतें हैं, जैसे बात की गई है पूरे टाइम स्क्रीन पे रहना, फ़ोन पे रहना, तो अगर बहुत देर तक ये लोग पूरे परिवार में ही बच्चे एक से दूसरे को देख के करेंगे, तो अगर एक को इस कारण से स्क्विंट है तो बाकियों को भी ये रिस्क हो सकता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके का स्क्विंट ज़रूरी परिवारों में चले। अच्छा अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर स्वाति, आपकी तरफ आएंगे। अब बात हो रही है बच्चों में आई केयर की, स्क्विंट से जुड़ी हुई, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे बच्चों में स्क्विंट ना हो तो इसके लिए क्या प्रिवेंशन ज़रूरी हैं, या इसके अलावा आई केयर बच्चों में कैसे की जाए? शुरुआत से ही वालिदैन की इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, मतलब 6 महीने का, क्योंकि बच्चे देखना शुरू करते हैं 2 महीने से जी, तो अगर बच्चा, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं देख पा रहा है, आपकी तरफ नहीं अटेंशन दे पा रहा है, तो आई थिंक वहीं पे आपको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई वजह है कि बच्चे में अभी भी रोशनी डेवलप नहीं हुई है जी, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उस कारण को पता कर लेते हैं तो हम आगे के जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे उससे रिलेटेड, चाहे स्क्विंट हो, चाहे और एम्ब्लायोपिया हो, वो सारे हम रोक पाएंगे। राइट राइट राइट। डॉक्टर जी 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 ज़रूरी है। जी जी जी। और उसके अलावा जनरल आई हेल्थ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमें एज ए पेरेंट हमें ये नोटिस करना चाहिए कि वो कितना देख पा रहा है, इंडिपेंडेंटली कितना कर पा रहा है, स्कूल में उसको पीछे से ब्लैक बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये सारे इनडायरेक्ट साइन है कि बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह करना ज़रूरी है। ज़रूरी है, सलाह करना डॉक्टर से बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो हेलो जी, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। हाँ, हेलो मैडम। जी जी, हमको आपकी आवाज़ मिल रही है, बताइए अपना सवाल। हाँ, मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। जी बताएं। जी जी, हमको आवाज़ मिल रही है, बताएं। जेनेटिक प्रॉब्लम है मेरे आपके बारे में। जी जी बताएं। तो मैंने सब जगह दिखाया, सब बोले हैं मेरा इलाज नहीं हो सकता। क्या प्रॉब्लम है आपकी आंख में, बताएं। तो मेरी नज़र धीरे धीरे कम हो रही है मैडम। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? अभी वो 3 साल हो गया ऐसा प्रॉब्लम है मेरे साथ। आपने चेकअप कराया आई का? हाँ हाँ, सब जगह किया है, जो हॉस्पिटल है ना मुंबई का, उधर भी किया है मैंने। जी जी। डॉक्टर अनु, आपने इनका सवाल सुना, आप कुछ और पूछना चाहेंगी? जी, जनरली कोई ना कोई डायग्नोसिस तो दिया होगा, तो कुछ आपको पर्दे की दिक्कत बताई है, जिसका बताया गया है शायद पैदाइशी हो, बट 2-3 डेकेड्स के बाद प्रेजेंट करती हो, या रात में आपको कम दिखता हो, ऐसा कोई दिक्कत है आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैडम कोई, मुझे मेरी नज़र कम हो रही है धीरे धीरे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। आपको डायग्नोसिस क्या बताया गया है? पढ़ने में एक लेफ्ट आंख है ना, जो उनसे टीवी का कुछ भी नहीं दिखाई देता मुझे। टेस्ट वगैरह आपने करवाए? अपने टेस्ट में क्या आया है आपकी? टेस्ट में यही आया है कि वो बोलते हैं घर में किसी को ऐसा प्रॉब्लम ना क्या चाहिए। जी, तो फैमिली में जी, तो जनरली कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पैदाइशी होती हैं, बट 10-20 साल के बाद प्रेजेंट करने लगती हैं। उनमें शुरुआती दौर पे शाम में कम दिखने लगता है, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, ये फैमिलीज़ में भी हो सकता है। और इनमें ये बहुत ही फ्यू बीमारियां हैं जो इलाज नहीं है जिनका, और इलाज भी एक्सपेरिमेंटल तरीके पे है या जीन थेरेपी है, और उनमें हम प्रोग्नोसिस बता देते हैं कि धीरे धीरे शाम की नज़र कमज़ोर होके फिर दिन की भी नज़र कमज़ोर हो सकती है।
बट इसके लिए पूरा चेकअप कराना ज़रूरी है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा। चेकअप किया है सब जगह, मुझे सिर्फ मालूम करना है इसका इलाज किधर है, क्या डॉक्टर से पूछ कर बताएं। आप देखिए जेजे अस्पताल भी काफ़ी बड़ा अस्पताल है, बॉम्बे में बाकी अस्पताल भी हैं, आप कहीं भी दिखा सकते हैं जिसमें भी आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं। एक डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अनु ने कि डायग्नोसिस होना बेहद ज़रूरी है। शायद आपके कुछ टेस्ट, कुछ इन्वेस्टिगेशंस रह गए हैं, किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाके पहले आप उन्हें करवाएं, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी के तहत कोई डॉक्टर आपको सही सलाह देगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मर्ज़ हो उसमें अगर आप सही से इलाज नहीं कर रहे हैं तो मर्ज़ बढ़ता जाता है और एक वक्त ये आ जाता है कि मर्ज़ बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। आज बच्चों के स्क्विंट की बात हो रही है यहाँ पर। मैं डॉक्टर अनुजून आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे में ये अलामात सारी ज़ाहिर हो रही है, माँ बाप भी समझ रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं बता रहे हैं कि बच्चे की आँख में प्रॉब्लम है, आप इसे दिखाइए किसी आई स्पेशलिस्ट को, फिर भी उसके वालिदैन उसे नहीं दिखा रहे हैं और वक्त गुजरता जा रहा है, तो ये स्क्विंट आगे जाकर कुछ सालों बाद, कुछ एक लंबे अरसे के बाद क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है? डॉक्टर देखिए, अगर स्क्विंट ट्रीट नहीं किया जाता बचपन में जी, हम जनरली सोचते हैं स्क्विंट बस एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, आंख बाहर की तरफ है, भद्दी लग रही है, देखने में गंदा लगता है, तो उसका सर्जरी करके सीधा कर देने से आंख सीधी दिखेगी जी। बट बच्चों में ये इतना सिंपल नहीं है। दोनों आंखें अगर इकट्ठे मूव नहीं कर रही हैं, उनकी दिशा एक जैसी नहीं है, तो ये जस्ट कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा, यहाँ पर एक कॉल आ गई है। जी बिल्कुल। हेलो हेलो जी, बताइए। हेलो, अपना सवाल बताइए। जी सर, मेरा ये सवाल था कि मेरे को सर्जरी के लिए बताया है डॉक्टर ने, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? किसको बताया है सर्जरी के लिए? किसकी बात कर रही हैं आप? बच्चे को? बच्चे को, 4 साल के बच्चे को। अच्छा, किस चीज़ की सर्जरी के लिए बताया है? आई सर्जरी के लिए बताया है। नहीं, किस वजह से बताया, किस रीजन से बताया? क्या बीमारी क्या है बच्चे को? तिरछापनी है जी, स्क्विंट की प्रॉब्लम है बच्चे को। डॉक्टर रोहित, आपके पास आऊंगा मैं। बच्चे के साइड इफेक्ट का उन्हें फिक्र है, थोड़ा सा इसमें उनको डाउट दूर कीजिए। तो कोई भी चीज़, कोई भी इंटरवेंशन बच्चे में बिना साइड इफेक्ट के तो नहीं होता है, पर ये ज़रूरी है कि उसके फ़ायदे आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, स्क्विंट के कारण कई दिक्कतें हो जाती हैं बच्चे में शुरू में ही और आगे चल के भी। तो ऑपरेशन के बहुत ही कम प्रॉब्लम, बच्चे में कोई भी चीज़ माइनर नहीं होती है, सब चीज़ें बड़ी होती हैं, बेहोश करके ऑपरेशन करना होता है। पर ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होता है, यूजुअली आधे पौने घंटे का होता है। आंख के बाहर जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें ऑपरेशन होता है। कुछ समय तक आंख लाल रहती है, बच्चा थोड़ा सा दुखी रहेगा, पर अगले दिन ही हम बच्चे को डिस्चार्ज कर देते हैं या अगले दिन बच्चे की आंखें खुल जाती हैं। वो सारा काम करे अगले दिन, पढ़ना, टीवी देखना, अपना पूरा काम कर सकता है। कोई ऐसी ज़्यादा लंबी रुकावटें नहीं होती हैं। कुछ दिन दवाई चलती है ज़रूर, पर और कोई ज़्यादा ऐसी रोक नहीं होती है। और हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी बच्चे का ऑपरेशन हो और उसके बाद जितना जल्दी दवाइयाँ ले और अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करे, स्कूल जाए, पढ़ाई करे, अपने सारे काम जितना जल्दी शुरू करेगा उतना ही अच्छा उसके लिए है। सिमरन साहबा, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया है, बहुत उम्मीद की बात की है, थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स की बात की है, लेकिन वो बहुत ही माइनर हैं, उसमें घबराना नहीं चाहिए और अगले दिन ही डिस्चार्ज होने की उम्मीद है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हेलो डॉक्टर में डॉक्टर अनुजून क्या बता रही थी? सीरियसनेस की बात कर रही थी स्क्विंटनेस की आप यहाँ पर स्क्विंट्स की। तो बच्चों में क्या होता है, कॉस्मेटिक नहीं है। जनरली हम कोई भी चीज़ 3 डायमेंशंस में जो परसीव करते हैं या किसी चीज़ की गहराई को देख पाते हैं, उसे हम बाइनोकुलैरिटी कहते हैं। और वो बाइनोकुलैरिटी या स्टीरियोप्सिस जो है, वो जब दोनों आंखें इकट्ठे घूमती हैं, इकट्ठे देखती हैं, तो ही डेवलप होता है। हो सकता है तिरछी आंख में या बहंगी आंख में भी नजर अच्छी हो, बट अगर वो बहंगी है और सीधी ना की जाए बचपन में, तो वो स्टीरियोप्सिस डेवलप नहीं होता। तो बच्चा अंदाजा नहीं लगा पाएगा दोनों आंखों से देखकर कि कोई चीज उससे कितनी दूर या कितनी नजदीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी ऑपरेशन किया जाए, वो बाइनोकुलैरिटी या स्टीरियोप्सिस डेवलप करना वो बेटर हो जाता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं होता और बच्चा बड़ा हो जाता है, तो स्क्विंट जितना अमाउंट है, तिरछापन और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो सर्जरी से बिल्कुल आंखें सीधी की जा सकती हैं, लेकिन उस टाइम पर स्टीरियोप्सिस नहीं आएगा, बाइनोकुलैरिटी डेवलप नहीं होगी, उसकी नज़र सेम रहेगी, आंखें भी सीधी हो जाएंगी, बट वो 3 डायमेंशंस में चीज़ें परसीव करना मुश्किल रहेगा।
तो कुल मिला के यहाँ पर उन्हें बहुत जल्दी कराने की ज़रूरत है। जब भी महसूस हो डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज कराएं, और सर्जरी की अगर ज़रूरत होती है तो सर्जरी करानी चाहिए। जी, सर्जरी जितनी जल्दी की जा सके उतना बेटर है। हाँ, तो इसके साथ ही डॉक्टर रोहित आप भी ये बताएं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू स्क्विंट सर्जरी, वो कौन सी अर्ली एज है? क्योंकि कई बार वालिदैन सोचते हैं कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद कोई सर्जरी करवाएंगे। तो स्क्विंट की सर्जरी 6 महीने के बाद किसी भी उम्र में की जा सकती है। तो सबसे जल्दी हम करीब 6 महीने पे भी ऑपरेट करते हैं बच्चों को अगर ज़रूरत पड़ती है। तो पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है जैसे ही स्क्विंट का पता लगे उसकी जांच कराएं, उसके कारणों का इलाज हो, और अगर स्क्विंट सर्जरी की ज़रूरत है तो तुरंत जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन होना चाहिए। कोई ऐसी कम या ज़्यादा उम्र नहीं है कि स्क्विंट नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए, या किसी भी समय किसी भी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार बिल्कुल सही नहीं है, ताख़ीर सही नहीं है। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। जी 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 जी, कहिए, अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे कुछ साल पहले आरपीएस हुआ था एक आंख में। अच्छा। जी, उसके वजह से मेरे को एक आंख में रोशनी कम दिखाई देता है। अच्छा जी, तो उसके लिए क्या करना है? अच्छा, डॉक्टर रोहित आपने सुना? हाँ, आपने बताया आपकी एक आंख में हर्पीज हुआ था, उसके कारण आपको कम दिखाई देता है। तो कम दिखाई देता है। तो हर्पीज हमारी आंख में कई तरीके से नुक्स पैदा करता है। सबसे ज़्यादा कॉमन तो उसका पुतली पे नुकसान होना होता है, पर वो बाकी आंखों के बाकी हिस्सों पे भी, आंख की नस है उस पे भी जाके असर कर सकता है। तो ये जानना पहले ज़रूरी है कि किस हिस्से में, आंख के किस हिस्से में नुक्स पैदा हुआ है जिसके कारण आपकी नज़र कम है, और उसका उसी तरीके से नियमित इलाज किया जाएगा। फिर से वही कहेंगे कि एक बार आप जांच कराइए कहाँ पे आंख के किस हिस्से में दिक्कत है और क्या कारण है कि आपकी नज़र कम है, और उसी का इलाज करके ही हम आपको बता पाएंगे कि क्या है कि मैंने बहुत इलाज कराया। जी, बहुत इलाज कराया। डॉक्टर साहब लोग क्या है कि दवाई देते हैं तो टाइम से ठीक रहता है, फिर उसकी रोशनी जो है कम हो जाती है। तो कई बार हर्पीज में, जैसा मैंने कहा, पुतली पे असर पड़ता है या यूवियाइटिस या सूजन आ जाती है। तो जो भी कारण है उस समय, तो अगर यूवियाइटिस है, सूजन आ रही है आंख में, या पुतली पे नुक्स बन रहा है बार बार, तो इलाज तो उसका बार बार करना पड़ेगा। हर्पीज ऐसी एक प्रॉब्लम है जो पूरी तरह निकलती नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बार बार उभर के आती है और उसका इलाज करना पड़ता है। तो ये तो ज़रूरी होगा कि जब भी आपकी दिक्कत बढ़ेगी आपको जांच करा के उसका इलाज कराना पड़ेगा। जी, बहुत सही डॉक्टर रोहित ने बताया कि देखिए, कोई भी अगर मर्ज है तो उस पर नज़र बनाए रखना, उसकी जांचें कराना बेहद ज़रूरी है, और मुसलसल इलाज से जुड़े रहना भी बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर रोहित, अक्सर देखा गया है कि कोई भी किसी तरह की, हम बहुत सारे अमराज हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम स्क्विंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्क्विंट में सर्जरी से हर माँ बाप चाहेगा कि ज़रूरत ना पड़े और वैसे ही बिना सर्जरी के ठीक हो जाए पेशेंट। अब मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, तो आप उन बातों को बताइए कि सर्जरी के अलावा और कौन कौन से आप ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ठीक होने के चांसेस रहते हैं पेशेंट के। तो शुरू से जैसा हम बोल रहे हैं, स्क्विंट के कारण हमें ढूंढना ज़रूरी है। जी, कई स्क्विंट्स चश्मे से ही ठीक हो जाते हैं। जी, जी। तो सबसे पहले चश्मे की जांच होगी। ओके। कुछ नज़र की जांच होगी। नज़र की जांच ओके। होगी, उसमें ये देखा जाएगा कि नज़र कम है कि ठीक है। जी। आँख को चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं, आँख में पावर की कमी है और हमें एक पावर देनी होगी बाहर से, तो चश्मा लगाने की ज़रूरत है कि नहीं। तो कई ऐसे स्क्विंट्स हैं जो चश्मे से ठीक हो जाते हैं। ओके। उसके अलावा किस हद तक, उसमें परसेंटेज क्या है ऐसे तो हर उम्र में अलग अलग परसेंटेज होंगे, पर अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो कम से कम 30% से 40% बच्चे ऐसे होंगे जो चश्मे से ही ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, उम्मीद की बात है। उम्मीद की बात है बिल्कुल। और हर बच्चे में सबसे पहले चश्मे की जांच होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कुछ प्रतिशत बच्चों में उसके आगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें हर समय चश्मे लगाना है और उससे वो ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसकी पावर कम होगी, और जिस समय उसकी पावर हट जाएगी तो
तो बिना चश्मे के भी वो स्क्विंट से मुक्त होगा, उसको स्क्विंट नहीं होगा। उसके अलावा कुछ तरीके की आंखों की एक्सरसाइज होती हैं। तो कुछ तरीके के स्क्विंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम बच्चों को एक्सरसाइज है, थोड़ा सा बता दीजिए जितना भी हो सके आप। जैसा हमने शुरुआत में डॉक्टर अनु ने भी बोला कि दिमाग हमारी आंखों को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। दिमाग पे जोर रहता है, ये एक एनर्जी यूज करता है हमारा दिमाग हर समय हमारी आंखों को स्थिर रखने के लिए, जिससे कि दोनों आंखें एक दिशा में देखें। तो अगर बच्चा, कई बार ऐसा होता है बच्चा अगर थका होता है, ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो दिमाग का उस अपने हर समय करने वाले काम से हट जाता है और आंख तिरछी होनी शुरू हो जाती है। तो हमें आंखों की ऐसी कसरत करनी होती है, बच्चे को ध्यान से कई चीजें टेस्ट, कोई ऐसे हम उसको एक्सरसाइजेज या खेल पेन हाथ में लेकर भी कहा गया जाता है। हाथ में वो कहते हैं, पर उसको कंट्रोल्ड तरीके से देना बहुत जरूरी है। तो वो बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये पेन पुशअप्स इसको बोला जाता है, उसको किया जाए, जिससे कि सही असर आए और दिमाग जो आंखों को तिरछापन है उसको ठीक से कंट्रोल कर पाए। तो सबसे ज्यादा चश्मे और एक्सरसाइज। और कोई ऑप्शन खाने पीने में कुछ बताना चाहें जिससे आंखों को फायदा पहुंचे? ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कमी होती है किसी विटामिन या किसी की। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को हेल्दी डाइट खानी चाहिए और किसी तरह की भी अगर कोई कमी पाई जाए तो उसको पूरा करना जरूरी है। उसके अलावा ठीक से आंखों को रेस्ट मिलना, ठीक से नींद पूरी होना, अपना पूरा पानी पीना जिससे कि हाइड्रेटेड रहें बच्चे, और हेल्दी डाइट खाना, पूरा पोषण मिलना बच्चों को, ये सारी चीजें जरूरी हैं। बाकी अगर शारीरिक किसी तरीके से भी कोई कमी होगी, किसी तरह की कमजोरी होगी, तो उस कारण से जरूर स्क्विंट भी हो सकता है। और कई ऐसे जेनेटिक कारण हैं या कई शारीरिक बीमारियां हैं जिसमें स्क्विंट भी ज्यादा पाया जा सकता है। तो ये जरूरी है कि बाकी शारीरिक चीजों का भी इलाज हो और उनको जांच की जाए। यहाँ पर जांच की बात की है, बताया है डॉक्टर साहब ने कि थोड़ा सा यहाँ कॉल आ गई, कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, ज़रा सा ज़ोर से बोलिए और टेलीविज़न की आवाज़ जो है वो बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, जी जी बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है, हमें सुन रहे हैं माहिरीन आपको एक्सपर्ट। आंखों के जो, अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। हेलो सर हाँ सर जी, आंखों का जो है मोतिया बिंदु जो है, हेलो जी जी सुन रहे, मोतिया बिंदु जो है जी, वो यानी ऑपरेशन से आप छिप सकती या फिर ऐसा कुछ चीज है आयुर्वेदिक या कोई इससे ठीक हो सकती? अच्छा, पेशेंट की उम्र कितनी है, एज कितनी है उनकी? डॉक्टर स्वाति आपकी तरफ आते हैं, ये सवाल तो आपने सुन ही लिया है। हाँ जी, मेरे हिसाब से शायद सवाल ये है कि मोतियाबिंद 38 साल एज है। जी जी जी, हाँ जी। तो सवाल ये है कि क्या मोतियाबिंद का सर्जरी के अलावा कोई और इलाज है? जी जी, वो आयुर्वेद की भी पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद से हो सकता है? देखिए, बाकी सिस्टम तो मैं नहीं कह सकती, पर जहाँ तक एलोपैथी कंसर्न है, मोतिया क्या सर्जरी के अलावा और कोई इलाज, कोई रास्ता नहीं है। ओके, जैसे कि और डॉक्टर बाकी आयुर्वेदिक के भी शायद अपने होंगे साइड इफेक्ट्स जो हमें पता नहीं है जी। और मैं तो कहूँगी कि बिना मॉनिटर या बिना सलाह के कोई दवाई आँख में डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार दवाइयों से भी मोतियाबिंद हो जाता है। ओके ओके, डॉक्टर स्वाति जो कि एम्स में एडिशनल प्रोफेसर हैं, वो बहुत ही मतलब उन्हें इस पर कमांड है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आयुर्वेद के बारे में तो वो कुछ नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक उनकी नॉलेज है उस हिसाब से ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की है, एक गुजारिश उनकी ये है कि अलग अलग तरह से लोग कह देते हैं आँख में ये दवा इस्तेमाल कीजिए, वो कीजिए, इससे ठीक हो जाएगा, उसका ठीक हो गया है, किसी और का ठीक हो गया है, लेकिन ये गलत है। एक क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट के पास आप जाइए, वहाँ दिखाइए, उसके बाद इलाज कीजिए, और सर्जरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर रोहित, क्या आप बता रहे थे कुछ, डाइट की बात कर रहे थे शायद? हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि और क्या कारणों की, क्या और तरीके हैं तिरछापन या स्क्विंट को मैनेज करने के। तो हमने मेनली तो यही कह दिए थे, जैसा मैंने कहा बाकी शारीरिक प्रॉब्लम्स में भी स्क्विंट पाया जा सकता है, तो उनका भी इलाज साथ साथ करना चाहिए। पर चश्मे, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आँखों का ध्यान रखना,
उनको रेस्ट देना। बहुत ज़्यादा टैब्स फोन्स पे आजकल बच्चे बहुत आ रहे हैं, तिरछापन, क्योंकि वो बहुत देर तक अपने टैब्स फोन्स पे लगे रहते हैं और उस समय जब हम नज़दीक देख रहे हैं तो आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा होता है, तो कई बच्चों में ये स्क्विंट डेवलप हो जाता है और वो हमारे पास आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, पहले भी डॉक्टर अनु ने भी बोला है और हम बार बार ये बोल रहे हैं, आप बहुत नियमित रूप से कंट्रोल्ड अपने ये टैब्स या फोन्स पे काम करिए। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही फ़ोन्स इन सब कामों के लिए देना बिल्कुल ही गुजारिश है कि आप ना दें, उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और अगर बच्चों को आजकल उनकी स्कूलिंग क्लासेस ऑनलाइन होने लग गई है तो या तो डेस्कटॉप या लैपटॉप टेबल पे रख के एक हाथ की दूरी पे ही दिखाएं उनको, और हर थोड़े समय के बाद, आधे घंटे के बाद करीब 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। क्लासेस अपने आप में ही ऐसे डिज़ाइंड हैं कि वो ब्रेक देती हैं स्कूल के, तो बच्चों को इनकरेज करिए कि वो 2 मिनट ब्रेक लें, बाहर जाएं, दूर देखें, आंखों को रेस्ट दें और उसके बाद दोबारा अपनी क्लास शुरू करें। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ही अच्छे से डॉक्टर रोहित ने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से आप बच्चों की आंखों की देखभाल कर सकते हैं। बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इन पर ही आप अमल कर लेंगे तो यकीनन बच्चों की आंखों की सेहत बेहतर रहेगी और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुँच चुका है। अब वो हमेशा की तरह जो हम लेते हैं लास्ट मैसेज, अभी उसका वक्त आ गया है। तो डॉक्टर रोहित, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ यहाँ पर, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे जो माँ बाप इस वक्त अपने बच्चों के लिए प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको बताइएगा। एक मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे, आपने हेल्दी डाइट की बात की, अगर आप आंखों के लिए कुछ स्पेशल डाइट के बारे में बताना चाहें तो प्लीज़। तो स्पेशल डाइट बच्चों के लिए सबसे, तो जो उनकी जनरल हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसा हरी सब्जी, फल, बच्चे बड़े आनाकानी करते हैं ये सब लेने में, पर बहुत ज़रूरी है कि कुछ कुछ उनको ज़रूर प्रोत्साहित करें कि ये चीज़ें लें। पानी पीना, आँखों को साफ़ रखना, तो सुबह शाम आँखों को साफ़ पानी से गुनगुने, आजकल तो ठंड हो रही है तो गुनगुने पानी से आँख को साफ़ रखें। उनका डाइट की जो बात आप पूछ रहे हैं, तो डाइट हेल्दी डाइट होना चाहिए। अगर किसी तरीके की भी कोई और शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसका इलाज और उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो पूरा करें। बच्चों को ध्यान रखें कि अगर वो स्कूल में पिछड़ रहे हैं, किसी कारण से होमवर्क ठीक नहीं कर रहे हैं, लिखाई उनकी ठीक नहीं है, ये हो सकता है कि उनको दिख ही ना रहा हो बोर्ड, तो आंखों का जांच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा है सिर्फ एक सिंपल चश्मे से बच्चों की परफॉर्मेंस जो है स्कूल की वो बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये सब बहुत छोटे पर बहुत ज़रूरी तरीके हैं कि हम बच्चों की आंखों को हम ध्यान दे सकें और उनको ठीक रख सकें। वेरी गुड। डॉक्टर स्वाति, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों की अगर हम बात करते हैं जनरल प्रिवेंशन की, तो जैसे डॉक्टर रोहित ने कहा है कि हाँ, बच्चों का ओवरऑल डाइट बेटर करना है, क्योंकि आंखें शरीर का ही हिस्सा है। मशवरा तो करें। शरीर अगर हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियसली आंखें भी हेल्दी रहेंगी। दूसरा, इसके डाइट के साथ साथ इम्पॉर्टेंट, जैसे हम बार बार इस प्रोग्राम में एम्फेसाइज कर रहे हैं कि डिजिटल स्क्रीन डिवाइस कम यूज़ करें, जितना कम हो सकता है उतना। जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ेगा, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन बार बार ब्रेक लेना, आउटडोर एक्टिविटीज़, ये सब आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है। जी जी जी, प्रिवेंट करने के लिए। राइट। डॉक्टर अनुजून, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को एक मिथ लगता है कि स्क्विंट सर्जरी से पॉसिबल नहीं है ठीक करना, तो ये जानना ज़रूरी है कि सर्जरी काफ़ी अच्छा इलाज है स्क्विंट का। दूसरी बात, स्क्विंट केवल आंखों की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान के सेल्फ एस्टीम को भी बहुत ठेस पहुंचाती है। बच्चे स्कूल में बुली होते हैं अगर उनकी आंखें तिरछी होती हैं। बड़ों में देखा जाए तो आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाते, इंटरव्यूज़ में कॉन्फिडेंस लो रहता है, कई बार शादी में दिक्कत होती है, बाकी सारी समस्याएं भी रहती हैं। तो स्क्विंट सर्जरी के बाद आंखें सीधी कर देने से एक इतना अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी डेवलप होती है, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि दे गेट अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। तो झिझकिए नहीं स्क्विंट सर्जरी कराने के लिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। स्क्विंट सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो प्लीज़ गो अहेड विद इट। एंड एक अलग दुनिया और एक अलग लाइफ मिलती है स्क्विंट सर्जरी के बाद, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी।
नाजरीन, बहुत सी बार ये देखा गया है कि हमारे माशरे में ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है तो हम समझते हैं कि बच्चा पढ़ाई से मन चुरा रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं करते कि क्या पता इस बच्चे के साथ कोई परेशानी हो। और जैसा कि आज यहाँ पर बात हो रही है आंखों की परेशानी की, हो सकता है उस बच्चे को सही से नज़र नहीं आ रहा हो, जैसे डॉक्टर अनुजून ने बोला कि ब्लैक बोर्ड उसे क्लियर ना हो रहा हो, वो बता ना पा रहा हो। तो अगर आपके बच्चे में भी कुछ अलामात, कुछ सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसका ढंग से दिखाइएगा, उसका पूरा चेकअप होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से आँखों का चेकअप तो ज़रूरी है, ताकि आपका बच्चा सेहतमंद रहे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे और बहुत ही अच्छे से हमारे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, आपका जो माशरा है, हमारा माशरा है, सेहतमंद रहे। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम आपका शुक्र अदा करती है, आप प्रोग्राम में आए और बहुत अच्छे से यहाँ पर आपने हमारे नाजरीन को, प्रोग्राम देखने वालों को बताया। बहुत ही शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि तीनों ही एक्सपर्ट्स ने आज स्क्विंट इन चिल्ड्रन इस मौजू पर बात करी और हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो आपको जानकारी दी है उससे आप फैज़याब होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके दिल में कोई सवाल है या कोई ऐसा मौजू है जिससे जुड़े सवालात आपके दिल में उभर रहे हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। चलते चलते आपसे इजाज़त लेने से पहले हम आपको ये बता दें फरहान की हेलो डॉक्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला मौजू है, वो क्या होने वाला है। वो है चाइल्ड केयर इन विंटर, यानी कि बच्चों की जो बदलता मौसम है ठंडी का, उसमें कैसे केयर करें, उन्हें कैसे बचाएं। कई बार क्या होता है ना फरहान की बच्चों को, छोटे बच्चे ख़ास तौर से, माँ बाप क्या सोचते हैं इन्हें ठंड ना लग जाए तो बहुत सारे कपड़े, स्वेटर्स लाद देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि बच्चा नंगे पैर घूम रहा है, उसे ठंड चढ़ सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी रूटीन लाइफ में जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, तो जिसके नतीजतन क्या होता है, कई बार ड्राई कफ हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, बच्चों को डिहाइड्रेशन की हो जाता है या फिर उल्टी दस्त वगैरह लग जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो सारे पहलू हैं, इन सब पर हम रोशनी डालेंगे हमारे हेलो डॉक्टर के अगले मौजू पर। तो तब तक कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार और हमें दीजिए इजाज़त। चलते चलते टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आदाब। बच्चों और बड़ों को आंखों का बाकायदा मुआयना करवाना जरूरी है। नजर की किसी भी खराबी की सूरत में चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि आंखों की हम आहंगी बरकरार रहे। मोबाइल फोन, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल से बचें। विटामिन ए, सी और ई से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं, जैसे गाजर, हरी सब्जी और सुनहरी मछली वगैरह। सिगरेट नोशी और माहौलियाती आलूदगी आंखों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। रोजाना 7-8 घंटे की नींद आपकी आंखों की सेहत के लिए जरूरी है। पढ़ते या काम करते वक्त मुनासिब रोशनी का इस्तेमाल करें ताकि आंखों पर दबाव न पड़े और थकावट कम हो।